नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात करने वाले हैं अमित शाह जी की कुंडली के बारे में। देखिए, सबसे ज़रूरी है, कई बार हमारे जीवन में हमें बहुत ज़्यादा भ्रम हो जाता है या हम कई बार कुछ लोगों को देखते हैं, हमें लगते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो होते भी हैं। कुंडली के अंदर सीधी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है और ये कुंडली का विश्लेषण बेहद ही खास होने वाला है। काफ़ी जो कहते हैं ना शॉकिंग रिजल्ट मैं आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। देखिए, कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो इनकी कन्या लगन कुंडली बनती है दूसरे भाव के अंदर ही सूर्य का और बुध का कॉम्बिनेशन बना, यानी सूर्य यहाँ पे नीच के हुए। कुंडली के अंदर अगर मैं बात करूं 11वें भाव की तो वहां पे जाके बैठ गए हैं आपके मंगल की स्थिति है। 11वें भाव में मंगल यहाँ पे, क्योंकि कर्क राशि उदित होती है तो मंगल नीच के हो गए, सूर्य नीच के, मंगल नीच के। अब ठीक सूर्य के 180 डिग्री आगे कॉम्बिनेशन बनता है, यानी अष्टम भाव में चंद्रमा भी विराजमान है और छठे भाव के अंदर कुंभ राशि के अंदर शनि विराजमान है। इन कॉम्बिनेशनों को बताना बहुत जरूरी है। और सुख भाव में केतु है, दशम भाव में राहु है और बृहस्पति जो जाके बैठ गए हैं कुंडली के अंदर वो भाग्य स्थान में, हालांकि बृहस्पति वक्री हैं। जो इतनी चाणक्य नीति है या इतना जो कहते हैं ना माइंड, जब लोगों का जहाँ सोच बंद हो जाती है वहां पे इनकी सोच प्रारंभ होती है, यानी इतनी ज्यादा कहते हैं ना माइंड का बहुत तेज चलना। कई बार कुछ चीज़ें हमारे जीवन में बहुत अच्छी होती हैं तो उसका नेगेटिव रिजल्ट भी बहुत पड़ता है, यानी चंद्रमा अष्टम भाव के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि और सूर्य बुध की दृष्टि ये दर्शाती है कि इनका जो जन्म है, पहली बात तो ये पूर्णिमा का जन्म है। दूसरा एंगल अगर हम समझे तो चंद्रमा और लोगों के मुकाबले बहुत अधिक ये सोचते हैं चीज़ों को, यानी कि इनकी जो सोचने की जो क्षमता है वो और लोगों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अधिक है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है। लेकिन यहीं पे एक मिस्टेक हो जाती है जो हमें अक्सर तंग करती है। चंद्रमा अष्टम भाव में है, शनि देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं उसको पूर्ण दृष्टि से, बुध पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन चंद्रमा को बहुत क्लेवर तो बनाता है, लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा कई बार सडन होने वाली बीमारियां, जैसे हाल फिलहाल में 2023 का अगर मैं समय बताऊं, इनकी दशा मंगल में राहु का प्रारंभ होना। अब मंगल नीच के विराजमान है, मंगल से देखा जाता है ब्लड की तासीर, ब्लड का मोटा पतला, गर्म होना, ठंडा होना, ब्लड से जुड़ी हुई बीमारियां। अब वही मंगल इनकी अष्टम दृष्टि से देख रहा है इनकी कुंडली के अंदर छठे भाव को, यानी शनि के ऊपर, यानी कि खून से संबंधित बीमारियां, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज। और दूसरे भाव पे जो मंगल की दृष्टि जो जाती है दूसरे भाव के अंदर, यानी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा सडन होने वाली परेशानियां। 2023 से ही इनके बहुत ज्यादा क्रिटिकल योग बनते हैं बीमारी को लेकर, परेशानियों को लेकर। पॉलिटिकल करियर की बात करूं तो ये सच है कि इनकी सीट से इन्हें कोई नहीं हटा सकता, लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि जिस पे किसी का बस नहीं चलता, यानी अगर स्वास्थ्य खराब हुआ तो आपको कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पे यही कंडीशन मैं देख पा रहा हूँ गोचर के अनुसार भी और इनकी जन्मकालीन कुंडली के अनुसार ही, कि इनको कहीं ना कहीं कोई क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज 2023 से ही मंगल की दशा लगते के साथ ही कोई प्रारंभ हो गया है। हुआ है या नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां मुझे देखने को मिलती हैं और ये समय जो है इनका आने वाला समय भी इतना बढ़िया नहीं है, यानी इन्हें सीट से कोई हटा नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ है, वो है बीमारी, परेशानी जो इनके साथ में चलने वाली है। और सडन अचानक से चंद्रमा अष्टम भाव का बैठा हुआ इनको कोई बड़ी बीमारी दे सकता है, सडन होने लॉस दे रहा है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से इनके साथ में क्रिटिकल इशू होने वाला है हेल्थ का, जो इनको सतर्क रहना चाहिए, समझना चाहिए। अगर समाधान भी करना चाहे तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके शनि के बीज मंत्रों का अगर ये जाप करें तो विशेष लाभ होगा इनको। ये जो परेशानियां हैं, जो सडन होने वाले जो लॉसेज हैं, उनसे इनको बचने का प्रयास करना है। तो शनि के बीज मंत्रों का अगर जाप करेंगे तो इनके लिए बेहद खास और बेहद अच्छा रहने वाला है। ये जो शनि है, तीसरी दृष्टि चंद्रमा पे और मंगल की 8वीं दृष्टि जो है मार्केश की, वो शनि के ऊपर है। बहुत क्रिटिकल समय इनका जो है ये चल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग चाणक्य हैं, बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत तीव्र दिमाग है, लेकिन अगर स्वास्थ्य ही खराब हो जाए तो फिर कोई किसी भी दिमाग का कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी भी बल का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि शनि को अगर प्रसन्न करेंगे तो आपके लगन का भी बचाव होगा और कोई बड़ी विपदा, कोई बड़ी परेशानी हेल्थ के ऊपर जो आएगी वो भी कहीं ना कहीं सिमट जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग बस यही था एक छोटा सा वीडियो आपको समझाने का कि इनके लिए परिस्थितियां स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही हैं 2023 से, और अभी आने वाला समय भी इनके लिए ऐसा ही रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।